गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले हेडिंग में हम पढ़ चुके हैं, या पहले पिछले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सेल किसे कहते हैं, सेल का प्रकार क्या होता है और विद्युत धारा के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेलों का विद्युत वाहक बल। सेलों का विद्युत वाहक बल को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स REMF। EMF का मतलब हो गया E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मोटिव, F मतलब हो गया फोर्स ऑफ ए सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल में देखेंगे तो कहेंगे इसका परिभाषा कि एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ या कह सकते हैं पूर्ण परिपथ में एक बार धारा को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो कह दिया जाए कि फिर से सुन लिया जाए, इसका डिफिनेशन क्या बोला गया कि यदि या कह सकते हैं एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में सेल द्वारा एक बार विद्युत धारा को प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। मान लिया जाए, माना कि जो आपका सेल है, सेल में विद्युत धारा I को प्रवाहित करने में या कह सकते हैं कि आवेश Q को प्रवाहित करने में W ऊर्जा कार्य करना पड़ता है या W ऊर्जा का व्यय होता है या खर्च होता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा W बटे में Q। समझ में E बराबर हो जाएगा W बटे Q। अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो E का मात्रक E मतलब सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल E का मात्रक हो जाएगा, W मतलब कार्य या जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल, Q का मात्रक हो गया आपका आवेश, इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलम या वोल्ट। तो क्या अगर हम यह फार्मूले से अगर हम याद करेंगे तो कह सकते हैं कि सेल में दी गई ऊर्जा तथा आवेश के अनुपात को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, E बराबर W बटे में Q, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। अब इसका हम परिभाषा लिख लें। लिया जाए कि एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में आवेश को एक बार प्रवाहित करने में सेल द्वारा व्यय ऊर्जा का मतलब खर्च की गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अभी आपको बताया गया कि इसको कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, तो लिख दिया जाए यहाँ पे, इसे कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। और अभी आपको बताया गया कि माना कि जो सेल है, सेल में Q आवेश को प्रवाहित करने में उसमें W ऊर्जा का खर्च होता है या व्यय होता है, तब सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर हो जाएगा W बटे में Q। ये हो जाएगा आपका फार्मूले से अगर करेंगे तो कह सकते हैं कि सेल में खर्च की गई ऊर्जा तथा आवेश के अनुपात को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग रहेगी उसका नाम रहेगा कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक तथा बीमा। तो आपकी अगली हेडिंग है सेलों के विद्युत वाहक बल का मात्रक तथा बीमी सूत्र, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। तो इसके बाद आपको फार्मूला भी बताया गया कि E बराबर W बटे में Q। तो जहाँ E आपका क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, W हो गया आपका कार्य या ऊर्जा, Q हो गया आपका आवेश। तो यहाँ पे लिखेंगे E का मात्रक बराबर W मतलब आपका कार्य हो गया, यहाँ पे लिखेंगे कार्य या ऊर्जा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया जाए ऊर्जा का मात्रक
बटे में क्यू मतलब आपका हो गया आवेश, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो आप जानते हैं कि जो ऊर्जा होता है या कार्य होता है उसका मात्रक जूल होता है। आप लिख लिया जाए जूल बटे, या जो आपका आवेश है, आवेश का मात्रक आप जानते हैं कि कूलाम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट लेते हैं या वोल्ट। तो फिर से इसके बारे में सुन लिया जाए कि जो इसका मात्रक होगा तो फार्मूले से हम करेंगे E बराबर W बटे में Q, जहाँ E हो गया सेल का विद्युत वाहक बल, W हो गया आपका कार्य या ऊर्जा, Q मतलब हो गया आपका आवेश। अब आपको इसका E का मात्रक निकालना है तो लिखेंगे E का मात्रक बराबर W मतलब कार्य या ऊर्जा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऊर्जा का मात्रक बटे Q मतलब हो गया आपका आवेश, आवेश का मात्रक। ऊर्जा का मात्रक आप जानते हैं कि जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, बराबर जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट कहते हैं। आपका जो अगला हेडिंग रहेगा अब उसे उसका नाम दे दिया जाए, एक वोल्ट किसे कहते हैं। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है एक वोल्ट। एक वोल्ट किसे कहते हैं अब इसके बारे में सुन लिया जाए कि एकांक आवेश को सेल सहित संपूर्ण परिपथ में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, या कह सकते हैं कि सेल द्वारा 1 जूल आवेश 1 जूल ऊर्जा की खपत होती है, तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है। फार्मूला आपका रहेगा 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम। फार्मूले से करेंगे तो कह सकते हैं कि सेल में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में यदि 1 जूल आवेश की खर्च होती है या खपत होती है तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है। आया समझ में? फिर इसके बाद इसका डिफिनीशन लिख लिया जाए। तो आपका अगला हेडिंग के बारे में लिखा दिया जाए कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो क्या होता है एक सेल सहित संपूर्ण परिपथ, यदि सेल सहित संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है। 1 वोल्ट कहलाता है। क्या बोल रहे हैं कि यदि सेल सहित संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित कराने में यदि सेल में या सेल के द्वारा 1 कूलाम आवेश या 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट कहलाता है। अब इसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता दिया जाए सेल के विद्युत वाहक बल पर, फिर उसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग रहेगी उसका नाम रहेगा टर्मिनल विभवांतर। तो टर्मिनल विभवांतर क्या कहेंगे, किसे कहते हैं, उसको आपको बताया जाएगा। पहले उसके पहले न्यूमेरिकल आपको बता दिया जाएगा। तो आपका न्यूमेरिकल्स में एक एग्जांपल बता दिया जा रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा, मतलब क्या दिया आपको 3 एम्पियर मतलब आपको किसका मान दिया है, आई का मान, मतलब धारा का मान 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट का मतलब आपको समय दे दिया 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। और ये आपको दे दिया 1350 जूल का मतलब हो गया, आपको डब्ल्यू का मान दे दिया है, कार्य करना पड़ता है। परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या होगा, विद्युत वाहक बल मतलब कैपिटल ई का मान आपको निकालना है। तो पहले जब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं सॉल्यूशन में दिया है, जो दिया रहता है पहले उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है पहले आप उसको लिखेंगे 3 एम्पियर मतलब आपको धारा का मान दिया है, धारा आई बराबर 3 एम्पियर को हम कैपिटल ए से रिप्लेस करते हैं कि धारा 5 मिनट मतलब आपको समय दे दिया है, समय ई बराबर 5 मिनट। ये जो आपका 5 मिनट है इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे। तो सेकेंड में चेंज करने के लिए ये हो गया आपका 5 गुणे 1 मिनट में आप जानते हैं 60 सेकेंड आता है। तो 5 गुणे 60, 5 का मतलब 60 में करेंगे तो 6 बजे 30 मतलब 300
सेकेंड। 60 समय आपका आ गया 300 सेकेंड। फिर इसके बाद बोला है कि 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, मतलब आपको कार्य का मान दिया है W बराबर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। तो किसका मान निकालना है आपको? परिपथ में से स्रोत का वैद्युत वाहक बल क्या होगा? वैद्युत वाहक बल मतलब कैपिटल E का मान आपको निकालना है। कैपिटल E बराबर क्वेश्चन मार्क या लिख सकते हैं अज्ञात। तो आपको फार्मूला बताया गया था कि E बराबर W बटे में Q। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपको कहीं पे Q का मान नजर नहीं आ रहा है। Q का मान कहीं पे नजर नहीं आ रहा है, तो Q का मान निकालने के लिए आप फार्मूला जानते हैं W बटे, ये तो आपका Q बराबर होता है Q बराबर I गुणे T, क्योंकि I गुणे T, और आप जानते हैं कि Q बराबर I बटे में I बराबर होता है Q बटे में T, I बराबर Q बटे में T। तो यहाँ से जब हम Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर I का गुणा T हो जाएगा, तो I गुणे T, यही रख दिया गया है यहाँ पे Q की जगह पे I गुणे T। अब देखिए आपका सबका मान पता हो गया, W का भी मान पता है, I का भी मान पता है, T का भी मान पता है, सबका मान पता है, तो सबकी वैल्यू रख दिया जाए। तो क्या हो जाएगा आपका W मतलब कार्य आपको दिया है कितना जूल? 1350 जूल। W का मान 1350 जूल बटे, अब यहाँ पे I है, I मतलब धारा का मान आपको दिया है 3 एम्पियर, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे T मतलब समय आपको दिया है 300 सेकेंड। तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 300 सेकेंड। अब देखिएगा यह 0 और 0 कैंसिल, तो अगर हम 3 से काटेंगे 3 कम 3 और इसको काटेंगे 135, तो जाएगा लगभग 3 चौक 12, 3 बचे 15, 45। तो E बराबर हो जाएगा आपका 45 बटे में 30। अब ये जो आपका 45 बटे 30 है, इसको भी काट के छोटा कर दिया जाए तो 15 दूनी 30, 15 दिया 45। तो E बराबर 3 बटे में 2, या इसको लिख सकते हैं 1.5, 1.5। और E मतलब आपका विद्युत वाहक बल है। विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट या जूल प्रति कूलम, तो यहाँ पे वोल्ट लिख देते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जितना भी आपका न्यूमेरिकल्स रहेगा आप लोग अपने से सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद जो आपकी अगली हेडिंग रहेगी उसका नाम है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं उसके बारे में आपका अगले वीडियो में बताया जाएगा।